हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों में क्या अंतर है, इस पर चर्चा होगी। और हमारे देश का जो संविधान है ना, उसका आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे यहाँ जो भारतवर्ष है ना, उसमें एक तो संघ है जिसको केंद्रीय शासन कहते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपूर्ण भारत है। भारत में शामिल है राज्य, यूनियन टेरिटरीज, है ना, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। वही कंपेरेटिवली जो राज्यपाल होते हैं ना, वो संबंधित राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इन दोनों के अधिकारों में क्या अंतर है, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए देखें राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का प्रधान है। शासन के 3 अंग होते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, जिसको लेजिस्लेशन कहते हैं, हिंदी में विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो उस कानून का इंप्लीमेंटेशन करती है ना, इसको एक्सिक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा न्यायपालिका, जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है। इसी तीनों के मिलने से हमारा रूलिंग सिस्टम या शासन व्यवस्था बनता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ना, हमारे देश के कार्यपालिका के प्रधान है ना, एक्सिक्यूटिव बॉडी के प्रधान माने जाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और यह बात जो है, यह हमारे आर्टिकल 53 में इस बात की चर्चा है कि राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका के प्रधान है। उसी तरह आर्टिकल 154 जो है वो कहता है कि राज्यपाल संबंधित राज्य, जिस राज्य के वो राज्यपाल है, उस राज्य के कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। वही अगर आप अमेरिका में देखें तो वहां अध्यक्षीय प्रणाली है, वहां के राष्ट्रपति को असीमित अधिकार है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली के तहत जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति को माना गया है। तो एक अंतर तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति संघ के, यूनियन के कार्यपालिका के प्रधान है। मतलब इनके जुरिस्डिक्शन में संपूर्ण भारतवर्ष आता है, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, है ना। जितना बड़ा ये देश है, उन सब के पर राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है ना। उसी तरह राज्यपाल का जो अधिकार क्षेत्र है उस राज्य के पर होता है, जिस राज्य का वो राज्यपाल है ना। तो आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल अपने राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये अंतर आप लोग समझ गए। अब निर्वाचन की बात आती है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में जो हमारा पार्लियामेंट है, उसकी दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनका निर्वाचन हुआ है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति एमपीज को मनोनीत भी करते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जो राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्र से, जैसे विज्ञान है, कला है ना, साहित्य है, सामाजिक कार्य क्षेत्र है, वहां से वो नॉमिनेटेड करते हैं। तो वो लोग इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। तो कौन लेंगे? तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और राज्य विधान मंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना,
इसको समझना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। मतलब राज्य के जनसंख्या के अनुसार जो है ना मत का वैल्यू निकाला जाता है, और जितने भी अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो जो भी वोट करेगा वो तीनों को वोट करेगा, प्रायोरिटी देगा 1 2 3। अगर 50% प्लस 1 जो होता, जो कोटा होता है जीतने के लिए, वो अगर पूरा ना हुआ होना, तब दूसरे प्रायोरिटी का जो वोट है, जो मान लीजिए कि 1 2 3, अगर 3 कैंडिडेट है तो 1 2 3 करके हम लोग अपना वोटिंग करते हैं। जो भी उस मतदाता हैं इसके राष्ट्रपति के चुनाव के, वो वोट करते हैं, उसमें प्रायोरिटी देते हैं कि 1 नंबर पे हम किसको वोट दे रहे हैं, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। अगर बहुमत नहीं आता है तो वो वोट ट्रांसफर होता है। इसी को कहा गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इसमें आर्टिकल 54 में इसकी चर्चा है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं स्टेट असेंबली पर, यूनियन टेरिटरी का जो असेंबली है, इसमें अगर विधानसभा की हम बात करें तो 2 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, एक दिल्ली में और दूसरा पांडिचेरी में। तो वहां के सदस्य भी जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जहां बात है राज्यपाल का, तो आर्टिकल 155 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा से, जो मंत्रिमंडल का निर्देश होता है ना, या अनुशंसा कह सकते हैं आप, उस पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। तो ये मूलभूत अंतर ये भी हो गया। अगर निर्वाचन की बात करें तो ये अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल में। अब हम लोग बात करेंगे वीटो शक्ति की। वीटो शक्ति में अंतर है राज्यपाल की वीटो शक्ति में और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में। जैसे कि कोई भी विधेयक जो पारित होगा ना पार्लियामेंट में, संसद में, है ना, पहले लोकसभा या पहले राज्यसभा, मैंने दोनों सदनों से पारित होना चाहिए विधेयक को। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर होता है ना, तब वो कानून बनता है, तब वो संविधान का हिस्सा बनता है ना। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, जबकि राज्यपाल विधानमंडल, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है ना। अब अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक को मंजूर करना राष्ट्रपति के लिए भी अनिवार्य है और राज्यपाल के लिए भी अनिवार्य, वो उसको रोक नहीं सकता अनुमति देने से, है ना। धन विधेयक के अलावा अगर कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है, राज्यपाल भी कर सकता है। लेकिन जब सदन के सदस्य जो है वो यानी तो उसमें संशोधन करेंगे या उसको उसी तरह वापस लौटाएंगे राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति की मजबूरी हो जाती है कि उस विधेयक पर अपनी मंजूरी दे। लेकिन यहाँ राज्यपाल को एक अधिकार अलग से है, राज्यपाल को एक अधिकार अलग से है कि अगर उसको किसी विधेयक पर कोई आपत्ति है और वो पुनर्विचार के लिए भेजा, जो वापस आ गया है, तब वो भेज सकता है उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए, और उसके साथ ही राज्यपाल का अधिकार वहां खत्म हो जाता है। और राष्ट्रपति की अगर इच्छा होगी तो उस विधेयक को मंजूरी देगा अथवा नहीं देगा, है ना। तो ये अंतर होता है वीटो शक्ति में राष्ट्रपति और राज्यपाल में, है ना। अब हम लोग देखें नेक्स्ट को, पदावधि। पदावधि आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है ना। 5 वर्ष से अधिक समय तब हो सकता है जब ऐसी परिस्थिति हो कि इलेक्शन होने वाला हो या इलेक्शन का डेट आगे बढ़ गया हो, तो चुनाव होने तक राष्ट्रपति अपने पद पर, जो पूर्व राष्ट्रपति वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो 5 वर्ष के लिए होती है। लेकिन राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल आर्टिकल 156 कहता है
कि राज्यपाल चूंकि राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत ही पद ग्रहण करता है, तो राज्यपाल भी नॉर्मली 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन यह निर्भर करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत ही राज्यपाल पद ग्रहण करता है। इसलिए राष्ट्रपति अगर बीच में भी चाहे तो उसको वहां से हटा सकता है, मतलब राज्यपाल को उस स्टेट से हटाकर दूसरी जगह का ही बना सकता है या नहीं भी बना सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट को। पदावधि हम लोगों ने देख लिया, अब शपथ की बात आएगी। आर्टिकल जो संविधान का आर्टिकल 60 है, उसमें राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है ना, आर्टिकल 60 में। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाते हैं। अपने पद का शपथ जो है, ऊथ जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर दिलाते हैं शपथ। और अगर चीफ जस्टिस अगर अनुपस्थित हैं, जो वरीयता क्रम में सबसे वरीय जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाएंगे। उसी तरह राज्यपाल की स्थिति में राज्यपाल के शपथ की चर्चा आर्टिकल 159 में है। संविधान के आर्टिकल 159 में राज्यपाल के शपथ की चर्चा है, और राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें। आर्टिकल 74 कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के, संघ के मंत्री परिषद के सलाह पे काम करता है। इसी कारण से भारत में राष्ट्रपति के पद को पपेट माना जाता है ना, क्योंकि उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। कहने के लिए राष्ट्रपति हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन अगर आप स्थिति देखें अमेरिका के राष्ट्रपति की और भारत के राष्ट्रपति की, तो दोनों में बहुत ही अधिक अंतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रत्यक्ष चुनाव जीत कर आते हैं, और वहां प्रेसिडेंशियल रूल है, राष्ट्रपति की शक्ति बहुत अधिक है कंपैरेटिवली। भारत की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति की कमोबेश वही स्थिति है जो ब्रिटेन में वहां के क्राउन की स्थिति है ना। क्योंकि हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है ना, संसदीय प्रणाली जो है ना, वो इंग्लैंड से ही अपनाई गई है। जो स्थिति वहां के राष्ट्राध्यक्ष की है, वही स्थिति भारत में राष्ट्रपति की है ना। ये जो भी निर्णय लेंगे, अगर अभिभाषण भी देंगे राष्ट्रपति, तो जो मंत्री परिषद से लिख कर आएगा वही अभिभाषण वो पढ़ते हैं। या जो मंत्री परिषद सलाह देगा, राज्यपाल की नियुक्ति में भी जो मंत्री परिषद सलाह देगा, वो राष्ट्रपति को मानना है। तो राष्ट्रपति संघ के मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, जो आर्टिकल 74 में वर्णित है। उसी तरह आर्टिकल 163 जो है हमारे संविधान का, वो कहता है कि राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद के सलाह पर काम करता है, जिसका हेड मुख्यमंत्री होता है, और संघ में मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसलिए वास्तविक शक्ति जो है कार्यपालिका की, वो संघ में वास्तविक शक्ति जो है, सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति प्रधान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री प्रधान है। उसी तरह राज्य में सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल हेड है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री हेड होते हैं। कुछ मामलों में विवेकाधिकार मिल जाता है, जिसको डिस्क्रेशनरी पावर कहते हैं राज्यपाल का। ये जब चुनाव हो और किसी दल को बहुमत नहीं हो, हंग सदन हो, है ना, तब राज्यपाल अपने विवेक पर निर्णय लेता है कि किनको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। या राज्यपाल विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है धारा 356 लगाने के लिए, है ना। तो कई डिसीजन लेने के लिए राज्यपाल स्वतंत्र होते हैं, है ना। तो कुछ विशेष अधिकार जो है इस मामले में राज्यपाल को है। क्लियर है? तब हम लोग देखें आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। हमारे संविधान का आर्टिकल 352 से 360 तक, है ना, आपातकालीन स्थितियों का वर्णन है, और इसमें राष्ट्रपति को शक्ति है इमरजेंसी का आपातकालीन स्थिति के लिए, है ना। आर्टिकल 352 से 360 ये शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को, जबकि राज्यपाल जो है आर्टिकल 356 के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्य में वो राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकता है, तब राष्ट्रपति वो इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। अन्यथा राज्यपाल को लगाने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति शासन, वो अनुशंसा कर सकता है राष्ट्रपति से। क्लियर है?
अब हम लोग नेक्स्ट बढ़े। अगर न्यायिक अधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत कोई भी कोर्ट हो, है ना, कोर्ट से जो सजा याफ्ता मुजरिम है, चाहे वो केंद्रीय कानून का उल्लंघन किया हो या वो सैनिक न्यायालय, एक बात ध्यान देने योग्य है कि सैनिक न्यायालय में कोई भी डिसीजन के विरुद्ध किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति को अधिकार है, मृत्यु दंड अगर किसी को मिल गया है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति को दया याचिका भेजा जाता है ना, तो वो माफी, पार्डन दे सकता है आर्टिकल 72 के तहत। खासकर जिसको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है ना, उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है, निलंबन कर सकता है उस सजा का, रिमिशन कर सकता है, मतलब दंड को, उस दंड को छोड़कर कोई छोटा दंड का प्रावधान राष्ट्रपति कर सकता है, कम्यूटेशन कर सकता है, दंड को परिवर्तित कर सकता है, मतलब दंड अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में वो बदल सकते हैं राष्ट्रपति जो है हमारे देश के, और रिप्रीव कर सकता है, मतलब रोक भी लगा सकता है। कमोबेश ये सारे अधिकार आर्टिकल 61 के तहत, 161 के तहत, 161 आर्टिकल के तहत राज्यपाल को भी है, लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड की स्थिति में वो माफी नहीं दे सकता, और राज्य के कानून, या केंद्र के कानून का उल्लंघन है, लेकिन और राज्य के कानून के उल्लंघन के विरुद्ध में वो ये सारा अधिकार, माफी के अलावा सारा अधिकार जो है वो प्राप्त है राज्यपाल को। मतलब उसे वो मौत का सजा किसी अभियुक्त को मिला है तो उसको वो माफी नहीं दे सकता, है ना, मृत्यु दंड में माफी नहीं दे सकता। अब हम लोग लगभग सारे अंतर को हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। ये दो संवैधानिक प्रमुख जो हमारे देश के, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों के अधिकारों में क्या अंतर है कि ये दोनों संवैधानिक प्रमुख है, एक संघ के प्रमुख है तो दूसरे राज्य के प्रमुख है। आज के वीडियो से उनकी स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी आप लोगों के समक्ष। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल बटन दबाएं ताकि आगे कोई भी वीडियो आए तो वो आप तक सहजता से पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।